आप एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि इस बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, कितने सालों पहले स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हमारे ऑफिसेज है, कहाँ पर हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना टर्नओवर होता है हर साल का, तो आप मुझे जब तक आपको खुद को क्लियरिटी नहीं होगी बिजनेस की, आप सामने वाले इंसान को कैसे क्लियरिफाई करोगे बताओ। हाँ जी, जब तक हम खुद डाउट में रहेंगे, जब तक हम खुद को क्लियरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, क्या लगता है दो लोगों को हम क्या बताएंगे, दो लोगों को हम कुछ बता ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर समोसे वाले को ये पता है कि समोसा कैसे बनाया जाता है, तो वो खोल लेगा कि दुकान समोसे की। अगर मोमोज वाले को ये नहीं पता ना कि मोमोज कैसे बनाए जाते हैं, तो क्या लगता है बेच लेगा वो मोमोज। अगर कपड़े वाले को मार्केट में ये नहीं पता ना कि कपड़े कैसे सिले जाते हैं, क्या लगता है मार्केट के अंदर लोग आएंगे उससे कपड़े खरीदने, नहीं ना। अगर एक टीचर को ये नहीं पता कि पढ़ाया कैसे जाता है ना, अगर एक टीचर को प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि प्रोसीजर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, क्या लगता है वहां पर कोई स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, नहीं आएंगे भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी बिजनेस के अंदर जोड़ने का काम नहीं है, बेचने का काम नहीं है। बंदे आप पे ला दो, बंदे जोड़ देंगे, ला दो बंदे जोड़ देंगे, ला दो बंदे जोड़ देंगे। इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, इट्स अ प्योर जेन्युइन बिजनेस। ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पर आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा स्लो प्रोसीजर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। नॉलेज इज ए पावर। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका काम नहीं हो रहा, आपका मैनेजर नहीं हो रहा, आपका सुपरवाइजर नहीं हो रहा, लोग आपके साथ में लोग आते भी हैं, बिजनेस भी देखते हैं, पर वो टिकते नहीं है, वो चले जाते हैं बिजनेस छोड़ छोड़ के, है ना। आपको लगता है कि यार मुझे रिजेक्शन कहीं ज्यादा मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार हो नहीं पा रहा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है, एक लाइन हमेशा याद रख लेना मेरी, नॉलेज इज पावर। जिस इंसान में जितनी नॉलेज होगी वो इंसान उतना ही पैसा कमाएगा। अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, दैट मीन आपके अंदर 10,000 वाली नॉलेज है। अगर आपको 50,000 कमाने हैं, आप 50,000 वाली नॉलेज ले लो अपने अंदर, 50,000 वाली औकात बना लो, आप 50,000 भी कमाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हो, तो आप 1,00,000 रुपए वाली नॉलेज ले लो, आपको 1,00,000 रुपए भी आने लग जाएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सकता है 1,00,000 रुपए आने से। बट द कंडीशन इज दिस, that you have knowledge properly according to 1 lakh per month income, तब जाके आप 1,00,000 रुपए कमाओगे। ठीक है, तो पहली चीज तो यार वही बात है ना, अगर हमें हमारे वंश का ही नाम नहीं पता, अगर हमें हमारे बाप दादाओं का नाम नहीं पता, अगर हमें हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा वंश जब आपके ऊपर आप लगा होता नाम लास्ट, हाँ नहीं, गोत्र जैसे गोत्र वगैरह होती है ना, उनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, हमें हमारे मानो समाज के अंदर ये नहीं पता कि नियम क्या होते हैं, कायदे क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं, क्या चीजें होती है, तो यार क्या लगता है कोई मतलब है हमारे पैदा होने का? फिर नहीं ना। हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, यार तू हमारे खानदान में पैदा ही हुआ तो तेरे को ये नहीं पता तेरे बाप दादाओं का नाम क्या है ना। तो उसी तरीके से भाई इस बिजनेस के अंदर तुम हो, तुम्हें ये नहीं पता कि बिजनेस के ओनर कौन है, तुम्हें ये नहीं पता कि इस बिजनेस को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया, तुम्हें ये नहीं पता कि इस बिजनेस के अंदर कितनी टर्नओवर हो रही है, तुम्हें ये नहीं पता कि इस बिजनेस को चलते हुए कितना टाइम हो गया, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से ऑफिसेज हैं, तुम्हें बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता भाई, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। तुम्हें अगर ये नहीं पता कि एमआर क्या होता है, ईएमआर क्या होता है, ग्लोबल रैली क्या होती है, कार प्लान कैसे होता है, लीडरशिप बोनस कैसे होता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो ना ग्रो करना, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा डाल लो कि आपको प्रोफाइल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो 10-15 पॉइंट लिखे हुए ना आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये पॉइंट आपको आंख बंद करके पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि देख के आप सामने वाले को बोलो, आपको आंख बंद करके पता होना चाहिए कि ये बिजनेस मिस्टर एक्स मोहन सर है, उन्होंने स्टार्ट किया था, स्कॉडेल एरिजोना से स्टार्ट किया था, 13 मई 1977 को स्टार्ट किया था, फोर्ब्स 400 के अंदर लिस्टेड है, 45 साल 47 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 160+ कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है, 1.5 बिलियन के एसेट्स हैं, 3,500+ वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं, 70+ रिजॉर्ट्स हैं, 6,000+ शिप्स कंटेनर्स हैं, और 42,000 एकड़ टोटल लैंड है। ठीक है, उसके अलावा $4 बिलियन के 2022 के टर्नओवर थी, और INC 500 में लिस्टेड है। बस कितने पॉइंट है, 15-20 पॉइंट होंगे खींच के, है ना। अगर ये पॉइंट भी हमें नहीं पता, फिर क्या मतलब है। ये पॉइंट ना ऐसे पॉइंट है जो आपको आंख बंद करके पता होने चाहिए। सामने वाले पर्सन अगर आपके साथ कोई बैठे ना, तो उसको प्रॉपर पता होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, आप उसको बता सको, आंख बंद करके बता सको उसको आप। ठीक है, और इन चीजों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहली चीज तो अगर आप
प्रोडक्ट्स के बारे में आपको तगड़ी नॉलेज, अच्छी नॉलेज हो, तो प्रोडक्ट्स को रिटेल करना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से। पहला पॉइंट तो ये, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे, जब तक प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं करोगे, आपको नहीं पता लगेगा कि प्रोडक्ट्स है क्या, दिखते कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट्स का बेनिफिट है, और आपको एक ही चीज लगती रहेगी कि बंदे जोड़ने का काम है बस। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। ग्रेट कंपनीज आर बिल्ड ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट ना कोई टुच्चे मुच्चे प्रोडक्ट नहीं है। हमारे बिजनेस के अंदर अगर वर्ल्ड वाइड 160 प्लस कंट्रीज से 45 साल से अगर कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अगर दुबई में हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, अबू धाबी में हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, कतर में हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो सोच के देखो यार प्रोडक्ट किस लेवल के प्रोडक्ट होंगे। पर इन प्रोडक्ट्स को आप यूज ही नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो यूज? ठीक है, यूज करना स्टार्ट करो। जब यूज करोगे तो ही तो लोगों को शेयर करोगे, और जब शेयर करोगे तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। यूज एंड शेयर, इट्स कॉल्ड बिजनेस। यही तो आपको बताया गया है ना, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर द अपॉर्चुनिटी। तीन ही तो काम है हमारे, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना और बिजनेस को शेयर करना। बस ये तीन ही काम है, इसके अलावा चौथा और कोई काम ही नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए भाई। ठीक है, उसकी बाद में अगर अपने बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल पर कौन कौन सी इनकम कैसे कैसे हमें आती है। अगर मान लो आपने मुझे, मेरे जैसे कोई इंसान है, अगर आपने उसको बिजनेस बताया, आपने उसको बोला कि भाई यहाँ पर ना कार प्लान होता है, यहाँ पर ना, ठीक है, यहाँ पर गाड़ी के लिए भी पैसा तुम्हें खुद कंपनी देती है, और मेरा जैसा कोई इंसान था थोड़ा दिमागदार, उसने आपको बोल दिया कि भाई ठीक है, गाड़ी तो अच्छी बात है, ले लेंगे यहाँ से, पर लेंगे कैसे? बताओ क्या होता है कार प्लान, होता क्या है ये बताओ। जरूरी है कि वो बिजनेस के बीच में आपको कार प्लान के बारे में नहीं पूछ सकता। जरूरी है वो आपको ईगल मैनेजर हिट रेट के बारे में नहीं पूछ सकता। हाँ जी, अगर किसी ने चेयरमैन बोनस के बारे में पूछ लिया आपको, तो फिर क्या करोगे? फिर आप बोले पता नहीं है, सोचूंगा। फिर वो पता क्या सोचेगा? फिर वो भी ये सोचेगा, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपके साथ ज्वाइन करना है नहीं करना है। भाई, लोग बिजनेस को ज्वाइन बाद में करते हैं, लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं। वो आपको चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना दम है, और आपकी बातें जो होती है, आपकी जो नॉलेज होती है ना, उससे आपका दम पता लग जाता है। इंसान का दम उसकी बातों से और उसकी नॉलेज से पता लग जाता है कि इसमें कितना टैलेंट है, कितनी कितनी इसके अंदर कितना दम है। और जब इंसान को ये लगता है ना सामने वाले को कि नहीं यार इसमें नॉलेज नहीं है, ये मुझे मैनेजर नहीं बना सकता, ये मुझे यहाँ पे पैसा कमाना नहीं सिखा सकता, फिर वो तुमसे कभी भी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वो करेगा फॉरएवर, पर वो तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा कभी भी। वो फॉरएवर तो करेगा क्योंकि बिजनेस तो बेस्ट है, बट वो तुम्हें भी चेक करेगा कि तुम बेस्ट हो कि नहीं हो, है ना? अब अड़न सबके बेटे जो थे लाडू लेबन है ना, कि लड्डू बट रहे फॉरएवर में, चलो जी लड्डू ले लेते हैं। अरे भाई, क्यों क्यों आए हो बिजनेस में? मैनेजर करने के लिए आए हो यार, लाख लाख रुपए कमाने के लिए आए हो या लड्डू खाने के लिए आए हो? कि अमित सर, करण सर लड्डू बांटेंगे, लड्डू ले लेते हैं चल के, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कोई लड्डू नहीं बांटने वाला यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपको आपके बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो बिजनेस फिर आपको हटा देगा साइड में। ये ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस की वैल्यू नहीं करोगे, बिजनेस आपकी वैल्यू नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी राधिका, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? ठीक है, आ रही है समझ में? ठीक है, तो आपको, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट है ना इनकम के पॉइंट, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आपको मुंह पे याद होने चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है, एस लेवल पे डिस्काउंट कितना आता है, सुपरवाइजर लेवल पे डिस्काउंट कितना आता है, मैनेजर लेवल पे डिस्काउंट कितना आता है ना, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे डिस्काउंट कितना आता है, आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। रेफरल कमीशन क्या होता है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है, जेम बोनस क्या होता है, का सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारा किस चीज का, नॉलेज का। ठीक है, आपको ऑल अबाउट नॉलेज होनी चाहिए, ऑल अबाउट नॉलेज। अब अपने बात करते हैं लिस्ट मेकिंग के ऊपर। देखो, इस बिजनेस के अंदर नहीं, दुनिया के हर काम के अंदर लिस्ट बनती है। अगर घर में शादी होती है, वहां पे भी इंसान लिस्ट बनाता है। ठीक है, अगर मान लो आपको एक कपड़े की दुकान डालनी है, वहां पे भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना? आप एक चीज सोचो, आप ये बिजनेस नहीं कर रहे तो भी तो आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना के रखते हो ना अपने मोबाइल फोन में। ग्रुप में भी तो लिस्ट बना के रखते हो ना कि ये ग्रुप मेरे साथ में दोस्ती वाले हैं, ये बाहर घूमने फिरने वाले हैं। तो लिस्ट हर एक जगह बनती है। कॉलेज होता है, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल लिस्ट बना के नहीं रखते क्या? टीचर लिस्ट बना के नहीं रखते क्या स्टूडेंटों की? हाँ जी, बिना लिस्ट के कौन सा काम चलता है दुनिया का, मुझे बताओ। हाँ जी, कौन सा काम चलता है? बस एक ही काम चलता है फॉरएवर, है ना? और वो काम आप चला रहे हो बिना लिस्ट के। ठीक है,
भाई दुनिया के सारे काम चलते हैं लिस्ट के साथ में, और तुम्हारा काम चलता है बिना लिस्ट के। क्यों? क्योंकि तुम हो जो क्रिस के फादर साहब थे ना, वो हो तुम, रोहित 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 भाई, ठीक है, जिसका दिमाग बहुत तगड़े लेवल पे चलता है, बहुत बहुत ज्यादा जीनियस इंसान हो तुम। ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर तुम्हारे दिमाग में एक चीज है ना कि लिस्ट मैं अपने दिमाग में रख लूंगा, ठीक है, तो एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, दिमाग कभी भी खराब हो सकता है इंसान का। और अगर तुम्हारे दिमाग में 50 लोगों की लिस्ट है ना, तो जैसे ही तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, वो 50 लोगों की लिस्ट तुम्हारे दिमाग से खत्म, और जैसे ही तुम्हारी लिस्ट खत्म, बिजनेस खत्म। ठीक है, रॉ मटेरियल होता ही नहीं होता हर एक बिजनेस के अंदर, कच्चा माल पक्का माल, है ना, पहले कच्चा माल होता है, फिर उसके बाद में पक्का माल तैयार होता है नहीं होता, होता है ना। आप एक चीज सोचो, मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने से पहले क्या होता है, रोड़ी लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, बजरी लाते हैं, ईंटें लाते हैं, है ना, वो क्या होता है, कच्चा माल। देन उसके बाद में फिर मकान बन के तैयार होता है, वो क्या होता है, पक्का माल, है ना। किसी बिजनेस के अंदर नहीं, दुनिया के हर बिजनेस के अंदर, मिठाइयों वाला बिजनेस देख लो, मिठाइयां बनती है, रसगुल्ले बनते हैं, है ना, बर्फी बनती है, जलेबियां बनती है, उससे पहले क्या होता है, कच्चा माल, मैदा आता है, दूध आता है, चीनी आती है ना, होता नहीं होता, तो वो कच्चे माल से फिर पक्का माल तैयार होता है। दुनिया का कोई सा काम देख लो तुम, जितनी भी टेबल कुर्सियां हैं वो कहां से बनती है, लकड़ी से, लकड़ी क्या है, कच्चा माल, फिर जाके पक्के माल तैयार होते हैं। जितना तुम जितना मर्जी हो ना, कोई सा बिजनेस, कोई सा धंधा, ये पेन है, ये पेन दिख रहा है तुम्हें, ये पक्का माल है, पर ये पहले बना कहीं से, प्लास्टिक से, पहले प्लास्टिक को इकट्ठा करना पड़ा था, रबड़ को इकट्ठा करना पड़ा था, तब जाके फिर इसको शेप दिया, तब जाके पेन बना। अब आप सोचो, आप यहाँ पे क्या बनाने आए हो, टीम, किसकी टीम, लोगों की टीम। लोगों का मतलब लिस्ट, कहाँ है लिस्ट, अगर लिस्ट ही नहीं है, टीम किन की बनाओगे, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो पक्का माल यहाँ पे कैसे तैयार करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी नहीं है कि अमित सर ने बोल दिया था सर इसलिए लिस्ट बना रहा हूं मैं, करण सर ने भी बोल दिया था इसलिए लिस्ट बना रहा हूं मैं, नहीं भाई, लिस्ट इसलिए नहीं बनाना कि मैं बोल रहा हूँ, लिस्ट इसलिए बनाना है कि अगर किसी भी बिजनेस को करना है ना, तो मस्ट है लिस्ट बनाना। ठीक है, मस्ट। आप ये सोचोगे सर तो मेरे मोबाइल फोन में लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो तुम चल रहे हो, बारिश का टाइम है, मोबाइल फोन पानी में गिर गया तो पॉकेट में से निकल गई, फिर पूरी लिस्ट खराब। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ना, आज ये डायरी है, सपोज है ना, ये मेरे पास डायरी है और ये पेन है, अगर मैंने इस डायरी में 100 लोगों के नाम लिख दिए ना, ठीक है, तो वो 100 लोगों के नाम में 5 साल बाद उठा के देखूंगा तो मेरे को दिख जाएंगे। और आज भी मेरे पास, मैंने ना स्टार्टिंग में इस बिजनेस के अंदर 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। तो अगर मेरे को लगता है ना कि यार ये इसको तो बताया नहीं था बिजनेस, इसको तो बताया नहीं था, तो मैं उसको बिजनेस बता देता हूँ फिर। मतलब लिखी हुई चीज परमानेंट होती है, ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग पे डालें। ठीक है, लिखी हुई चीज हमेशा परमानेंट होती है हमारे पास, और हमें लिस्ट बनानी है परमानेंट, क्योंकि यहाँ पर हम करियर बना रहे हैं परमानेंट। आज एक टेम्परेरी टाइम पास करने के लिए कितने लोग हैं, हाथ खड़े करना, टाइम पास करने के लिए कितने लोग आए हुए हैं इस बिजनेस के अंदर आज। एक दो तो होंगे, अपवाद तो हर जगह होते हैं, कोई तो हाथ खड़ा करो। अच्छा सब सीरियस हो, सब सीरियस हो क्या सब सीरियस हो, ठीक है, तो जब अगर सब सीरियस हो, ठीक है, तो फिर उसी तरीके से सीरियस तरीके से काम क्यों नहीं करते हम। ठीक है, तो पहला हमारा काम है लिस्ट मेकिंग का, हमें लिस्ट बनानी है भाई। ठीक है, अब लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है FRIENDS। ठीक है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी टीम होगी, और जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। अगर आप बोल रहे हो कि सर हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, तो भाई सबसे पहले फैमिली में जितने भी आपके जानकार हैं, जिनको आपको लगता है कि आप इनको बिजनेस शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, आप उनको बिजनेस शेयर करो, उनके पहले नाम लिखो। ठीक है, फिर रिलेटिव्स के अंदर देखो आप, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे मिलके गए होंगे, पर आपको उनका नाम पता होगा, उनका चेहरा पता होगा, पर उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास नहीं होगी। तो आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वो सब चीजें आप देखो, है ना, इधर उधर से आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, 10th क्लास में पढ़ जाता था इंस्टीट्यूट किसी कोचिंग में, उस कोचिंग की जो आज आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो बुक में रहेगी, ठीक है, क्या आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर होते हैं कहीं आपकी जानकारी में, है ना,
कोई इंजीनियर्स वगैरह एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं ना, जो पर्सन होते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो, जिनका हम प्रीजस कर लेते हैं ना कि क्या पता ये तो करेगा नहीं करेगा। ठीक है, कोई करे या ना करे, आपको कभी भी प्रीजस नहीं करना। आपको हमेशा एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि आपको बस केवल कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, बस। आप ये चीज सोच के लिस्ट बनाओगे। ठीक है, एन का मतलब होता है नेबरहुड, पड़ोसी। हमारे पड़ोसी के जनरली हम अपने पड़ोसियों के नंबर नहीं रखते अपने आसपास में, है ना। ठीक है, तो आप उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिख सकते हो, डी डॉक्टर वगैरह। और एस, इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, जो लिस्ट हमारी जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होती। आप मार्केट में दूध लेने जाते हो, मुझे पता है सब लेने जाते हो। ठीक है, सब्जी खरीदने जाते हो, मुझे पता है सब खरीदने जाते हो, तुम सब्जी भी खरीदने जाते हो। किराने का सामान लेने जाते हो, हाँ वो भी लेने जाते हो। सोचो कितने नए नए लोग तुम्हारे आसपास में टकराते होंगे, कितने नए नए स्टूडेंट आप तुम्हारे आसपास में आते जाते होंगे। तुमने कोशिश की कभी किसी से बात करने की? तुम कोशिश ही नहीं करते हो किसी से बात करने की। तुम कोशिश ही नहीं करते हो किसी से बात करके उसको बिजनेस बताने की। ठीक है, तो अगर तुम ये टारगेट डेली का ले लो ना कि मैं 2 नए लोगों से मिलूंगा, तो महीने के अंदर तुम 60 नए लोगों से मिलोगे। 60 नए लोगों को जब तुम बिजनेस बताओगे ना तुम्हारे एरिया में, तो उसमें से 4-5 लोग टूसीसी कर लेंगे, तुम्हारा सुपरवाइजर इसी महीने हो जाएगा। ठीक है, पर काम कर गुण, काम करता मुझे जोर, है ना। सही बात है कि नहीं? भाई ये बिजनेस है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अमित सर सैलरी नहीं देने वाले, यहाँ पे करण सर आपको सैलरी नहीं देने वाले। यहाँ पे आप अपना चेक खुद लिखोगे, आप अपना चेक यहाँ पे खुद लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लिस्ट मेकिंग वाला जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करो। और लिस्ट मेकिंग कैसे करनी है वो आपको पता ही होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद में नेम, फिर उसके बाद में ऑक्यूपेशन, नेम के बाद में फिर कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद में फिर उसका प्लेस कि वो कहाँ का रहने वाला है, फिर उसके बाद में ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि पर्सन धंधा क्या करता है, जॉब क्या करता है, बिजनेस करता है, पढ़ाई करता है, जो भी है। ठीक है, और उसके बाद में फिर उसका लिख दो आप प्लान, यस और नो। जो अगर प्लान हो जाए तो प्लान के नीचे यस, अगर नहीं हो तो नो। ठीक है, इस तरीके से आपको कम से कम ना 100 लोगों की, 200 लोगों की, मैं तो कह रहा हूँ 500 लोगों की लिस्ट बनाओ। अच्छा, मैनेजर कितना जल्दी बनना है तुम्हें ये बताओ? जल्दी बनना है या धीरे धीरे बनना है? जल्दी बनना है ना, तो जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे ना, जितनी बड़ी लिस्ट, ठीक है, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना जल्दी मैनेजर होगा। ठीक है, और अपनी लिस्ट के अंदर डेली 2 नए लोगों के नाम ऐड करते चलो, डेली 2 नए लोगों के नाम। ठीक है, ओके, आया समझ में? ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम हो गया कंप्लीट, कौन सा? लिस्ट मेकिंग का। अब हमारा सबसे दूसरा और इंपॉर्टेंट जो काम है ना हमारा, वो है इनविटेशन का। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारा इनविटेशन का। इनविटेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मीटिंग। इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल कॉलिंग के ऊपर ही सारी चीजें उनको शेयर कर दें। इनविटेशन का मतलब होता है मीटिंग पर फोकस करना। ये लाइन लिखो पहले, मैं जो बोल रहा हूं ना वो लाइन लिखो पहले। इनविटेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मीटिंग। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? फोकस ऑन मीटिंग, मीटिंग पर फोकस करना, ना कि कॉलिंग के ऊपर समझाना। ये लाइन लिखो, इनविटेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मीटिंग, ना कि कॉलिंग के ऊपर उसको सारी बात समझाना। ठीक है, हाँ। और इनविटेशन के अंदर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, वहां से आपको आइडिया लगेगा। वो फॉर्मूला होता है ये, दिख रहा है? ठीक है, वो फॉर्मूला होता है ये FORM। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको इनविटेशन करना है। और इनविटेशन के अंदर ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इनविटेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखो क्या नहीं बोलना है। सबसे पहले वर्ड, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें यूज नहीं करना होता। हम कभी भी वर्ड ये यूज नहीं करेंगे कि बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, या मतलब ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन बिजनेस है, मेरे कोई सीनियर हैं, या कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, प्रोडक्ट बेस्ड कोई काम है, प्रोडक्ट बेचने का कोई काम है, या जोड़ने का कोई काम है, कोई कंपनी है, ठीक है, फॉरएवर है, 2CC करनी पड़ेगी। ये वर्ड, डोंट यूज दीज वर्ड्स।
एनी कॉस्ट और कंडीशन, ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है, कभी भी यूज नहीं करना, ये वर्ड आपको बिल्कुल कभी भी यूज नहीं करना। और आपको हमेशा एक ही चीज पे फोकस करना है कि आप जब इनविटेशन करो ना, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपको फोकस करना है, FORM पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और कभी भी ना किसी भी इंसान को प्रीजेज मत करना, ठीक है, और कभी भी ना किसी भी इंसान की ईगो हर्ट मत करना। इनविटेशन करो ना, जब ये चीज हमेशा याद रखना, डोंट ईगो हर्ट, ईगो हर्ट मत करना कभी भी किसी की भी, चाहे आप के साथ वो बिजनेस करे चाहे ना करे, कभी भी किसी भी इंसान की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। उसको कुछ ऐसी बात मत बोल देना गलती से जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाए। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इनविटेशन जितना सिंपल एंड जितना शॉर्ट होगा उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करोगे। आपका आपका जो इनविटेशन है ना, सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए जी? सिंपल और शॉर्ट, ठीक है। अब इनविटेशन में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो, इनविटेशन के अंदर सबसे पहले हमें F, फिर O, फिर R और फिर M, इन तीनों पॉइंट्स पे हमें बात करनी है। FORM। इनविटेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। इनविटेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप कॉल के ऊपर ही उसको सारी चीजें समझाने लग जाओ, नहीं। आप उसको ओनली कॉल के ऊपर आपको उसको इस तरीके से बात करनी है। F का मतलब होता है फैमिली, आप फैमिली के ऊपर बात करो। देखो, जब तक हम सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं लेते ना, ठीक है, अगर हम सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सामने वाला हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर हम सामने वाले बंदे की सुनेंगे नहीं, ठीक है, तो सामने वाला बंदा हमारी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले सामने वाले बंदे की सुनना है, उसके बाद में फिर हमें सामने वाले पर्सन को बताना है। एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके फैमिली में कंडीशन क्या चल रही है, उसके फैमिली के अंदर सीन क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा मोटा इंटरेस्ट लो उसके अंदर, ज्यादा नहीं लो, ठीक है, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ यार, ये केवल बिजनेस की बात नहीं कर रहा, इसको मेरी जिंदगी से भी मतलब है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपके पापा क्या करते हैं, उसके बाद में ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करो, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है धंधा। सामने वाला जॉब कर रहा है, वाला स्टडी करता है, आप उसको पूछो Incoming call from Shravan Singh Rawat identified by Truecaller. अगर वो बोलता है कि यार, आप पूछो भाई तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो बोलता है अच्छी चल रही है, उसको बोलो यार अच्छी चल रही है, तू मेहनत इतनी करता है, ठीक है, मेहनत इतनी करता है। अगर वो बोलता है अगर यार मेरी बुरी चल रही, तो आप उसे हाँ में हाँ मिलाओ कि यार इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरी गलती नहीं है, ठीक है। आप उसको ये चीज बोलो, ये मत बोलो ये पता ही नहीं तो नालायक है। ध्यान रखना, इन पॉइंट्स के अंदर उसको ऐसी बात नहीं बोल देनी जिससे उसकी ईगो हर्ट हो जाए, ठीक है। उसको चुभती हुई बात नहीं बोलनी है, चुभती हुई बात नहीं बोलनी है, उससे उसकी हमें ठीक है। उसके बाद में रिक्वेस्ट बात करते हैं, का मतलब सहमति जताना। सहमति का मतलब क्या होता है, यस में यस और अब तीन पॉइंट, तीनों पॉइंट पे आप चाहे चाहे तो इन तीनों पॉइंट्स पे 2 मिनट बात करो, चाहे आप इन तीनों पॉइंट से 10 मिनट बात करो, आपकी मर्जी। इन तीनों पॉइंट पे आप चाहे तो 10 मिनट बात करो, चाहे तो 20 मिनट बात करो, या चाहे तो आप 30 मिनट बात करो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इन तीनों पॉइंट्स पे कोई बात हुई बिजनेस की? हाँ जी, बात हुई कोई बिजनेस की? ठीक है, और ये मेन मैसेज हमारा होना चाहिए ओनली 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का लास्ट, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और इस मेन मैसेज के अंदर आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपको उसका टाइम फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है मीटिंग के लिए, कि बस उसकी मीटिंग हो जाए, ठीक है। इसका आपका मेन मकसद यही होना चाहिए, मेन मैसेज का आपका मकसद होना चाहिए टाइम फिक्स करना है मीटिंग के लिए, ठीक है। और ये कितने टाइम के अंदर अंदर आपको बता देना है, और 30 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देना है, सॉरी 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये चीज क्लियर कर देनी है, ठीक है। अब इनविटेशन कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखो। देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो कोई वर्ड यूज मत करना जो आप यूज करते थे पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक 3 पॉइंट तक कोई बात हुई क्या? इस बिजनेस के अंदर कोई बात हुई इन तीनों पॉइंट पे? नहीं हुई ना, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे कोई बात नहीं हुई होगी, ठीक है। आपकी इन तीनों पॉइंट्स पे कोई बात हुई नहीं हुई है ना, ठीक है। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स पे कोई बात नहीं करनी है, इन तीनों पॉइंट्स पे आपको कोई बात नहीं करनी बिजनेस से रिलेटेड, ओनली बिजनेस से रिलेटेड बात होनी चाहिए इस मेन मैसेज पे, ठीक है। अब मेन मैसेज क्या देना है, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें समझाता हूँ मेन मैसेज क्या देना है, ठीक है। देखो, आप उसको मेन मैसेज ये दो कि भाई मैंने तुझे
फोन इसलिए किया था कि मैं अपने लोकल एरिया जैसे जयपुर के हो तो जयपुर, मैं अपने लोकल एरिया जयपुर में एक वर्क को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, अब देखो मैंने ये नहीं बोला कि मैं वर्क कर रहा हूँ या मैं वर्क करना चाहता हूँ या तुझे बता रहा हूँ, ये बोलो अपने लोकल एरिया जयपुर में एक वर्क को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, और तुरंत वहां पे ये बोलो कि उस वर्क में, उस काम में बहुत ही जबरदस्त क्या है, बहुत ही जबरदस्त फायदा है। ठीक है, फिर उसको बोलो मैंने सोचा तू भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ, एक बार हम उस काम को देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुझे अच्छा लगा तो दोनों भाई मिलकर करेंगे। ठीक है, दोनों भाई मिलकर करेंगे। अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जो तू काम कर रहा है वो करता रहना, बस इतनी सी बात बोलनी है आपको। अब इतनी सी बात बोलोगे ना तो बंदा पता है क्या बोलेगा, यार तेरी बात तो सही है पर थोड़ा हिंट तो दे, कहीं फॉरएवर तो नहीं है, कहीं ऑनलाइन काम तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, समझ रहे, कोई कंपनी तो नहीं है भाई, कोई जोड़ने का काम तो नहीं है, तोड़ने का काम तो नहीं है। वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, आपको एक ही आंसर देना है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये आंसर आपको देना है नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं बोलना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको बस यही आंसर देना है। ठीक है, फिर आप उसको बोलो कि नहीं यार भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, एक काम करते हैं ना, एक बार हम मिल ही लेते हैं, किस बहाने से मिलना भी हो जाएगा और हम साथ में डिस्कस भी कर लेंगे। तो अब तू मुझे बता, तू मेरे घर आ रहा है या मैं तेरे घर आऊं? ठीक है, तेरे यार दूर बहुत है, लेट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक ना ऑनलाइन एक ऑनलाइन ऐप होता है, जूम ऐप, उस जूम ऐप को तू इंस्टॉल कर ले, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ये मत बोलना मीटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो तू बता फिर कब बात करें, आज बात करें, कल बात करें या परसों बात करें? उस इंसान को ऑप्शन दो उसको, 3 ऑप्शन। जब किसी भी इंसान को 3 ऑप्शन देते हैं ना तो वो एक ऑप्शन चूज कर लेता है। अब मान लो उसने बोला कि कल फ्री हूं मैं, तो कल कब फ्री है भाई तू? मॉर्निंग में फ्री है, डे में फ्री है या नाइट में फ्री है? वो बोलेगा मैं डे में फ्री। डे में कितने बजे फ्री है भाई? 3 बजे फ्री है, 4 बजे फ्री है, 2 बजे फ्री है? 2 बजे, ओके ओके, चल पक्का। अब यहाँ पे 3 बार कंफर्म करो, पक्का 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 भाई, हाँ पक्का, ओके डन। चल मतलब 2 बजे अपने कल बात करेंगे। ठीक है, ये आपका प्लान फिक्स हो गया। समझ रहे हो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, इस तरीके से आपका क्या फिक्स हो गया, इस तरीके से आपका प्लान फिक्स हो गया। तो इनविटेशन का मतलब हमेशा आपको एक ही चीज पे फोकस करना है। इनविटेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मीटिंग। इनविटेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप उसको कॉल के ऊपर सारी चीजें डिस्क्राइब करने लग जाओ। ठीक है, हाँ जी, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इनविटेशन में कभी भी आप ऐसी बातें मत बोलना, चाहे सामने वाला कितना कुछ बोले आपको, कितना कुछ, आप एक ही बात बोलो कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले एक बार हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अगर तुझे अच्छा लगता है तो मिलके करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनविटेशन का तरीका होता है। आया समझ में? अब कर लोगे इनविटेशन इजी वे में? ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। ठीक है जी, अब देखो इनविटेशन ना 2-3 तरीके से होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट तरीका, जो मैंने आपको समझा दिया। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। अब इस इनडायरेक्ट तरीके में ना आपको एक ही लाइन चेंज करनी है। ठीक है, और सब कुछ सेम रखना है, एक ही लाइन चेंज करनी है कि यार मेरा एक कोई फ्रेंड है, वो मुझे कोई काम के बारे में बता रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी फ्री हूँ, तू भी फ्री है, एक बार हम काम देख लेते हैं, अगर तुझे अच्छा लगता है तो मिलके कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया। क्या कि मेरा एक कोई फ्रेंड है, वो मुझे कुछ काम के बारे में बता रहा था, उस काम में बहुत ही जबरदस्त फायदा है और अपने लोकल एरिया का ही है, तो मैंने सोचा एक बार मैं तुझे बता दूं, अगर अच्छा लगेगा तो दोनों भाई मिलके करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। एक होता है सुपर इनडायरेक्ट तरीका। सुपर इनडायरेक्ट तरीका आप लगा सकते हो उन लोगों पे जो तुमसे एज में बड़े हैं, जो जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी 50-60 हजार रुपए है, उन लोगों के ऊपर आप सुपर इनडायरेक्ट तरीका लगा सकते हो। आप उनको बोलो कि भाई यार आपको तो नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कोई काम बता रहा था, कुछ ऑनलाइन बता रहा था, ये तो समझ में नहीं आया काम क्या है, पर तुम्हारे अंदर दिमाग ज्यादा है, तुम टैलेंटेड ज्यादा हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ना तुमसे राय ले लूं। क्या ले लूं?
राय ले लो। जब किसी को ये बोलते हैं ना यार राय दे दे भाई यार, तो वो चौड़ा हो जाता है ऐसे। फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा बिजनेस को, ठीक है। अब वो जब देखेगा ना, ठीक है, तो उसको भी समझ में आएगा। फिर तुम उसका फॉलो अप ले लो कि हाँ भैया काम तो बढ़िया है ना, अच्छा लगा ना, हाँ तो कर लेते हैं फिर काम स्टार्ट, आप भी कर लो अगर आपको लग रहा है तो। बस फिर इनडायरेक्टली उसको बता दो। वो होता है सुपर इनडायरेक्ट तरीका, ठीक है। आपको तो पता ही है बिजनेस क्या है, आपको तो इनडायरेक्टली उसको बिजनेस बताना था, फिर उसका धीरे धीरे फॉलो अप लेते रहो और उसको बिजनेस बता दो, क्या पता वो कर ले वहां पे काम। पर बताओगे तब होगा ना वो चीज। अगर बैठ के सोचते रहोगे कि नहीं भाई वो तो जॉब करता है उसको कैसे बताऊं, भाई वो तो 50,000 कमाता है उसको कैसे बताऊं, भाई वो तो ये करता है, अरे भाई कमाता होगा 50,000 वो, यहाँ पे लोग 5-5 करोड़ कमा रहे हैं। हमारी बात समझ लो, 50,000 कमाता होगा चाहे सामने वाला बंदा, डजेंट मैटर। यहाँ पर लोग 2-2 लाख रुपए छोड़ के भी इस बिजनेस में आते हैं। यहाँ पे लोग जो पुलिस वाली जॉब होती है ना उसको भी छोड़ छोड़ के आते हैं। देन उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, आज सोचो 10-10, 15-15 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी इन्विटेशन करते टाइम पे ना एक डाउट नहीं होना चाहिए, एक डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में एक डर हुआ ना, एक डाउट हुआ ना, देन फिर यहाँ पे दिक्कत होगी इन्विटेशन करने में, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि तुम सामने वाले पर्सन को कुछ दे रहे हो, उससे ले नहीं रहे हो, उसको तुम सामने वाले पर्सन को कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो सामने वाला तुम्हारे नीचे दबना चाहिए, तुम उसके नीचे नहीं दबने चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। यू आर अ बिजनेस प्रोवाइडर, यू आर नॉट अ सेल्समैन, ठीक है। आप सेल्समैन नहीं हो यहाँ पे कि भाई ले भाई 2,000 रुपए दे दे, 5,000 रुपए दे दे, ऐसा कर दे, नहीं। यू आर ए बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक। ठीक है। यहाँ पर हमारे शोरूम है ना, वो हम खुद है। आप मुझे चीज बताओ, एक गाड़ियों का शोरूम है, अगर उस गाड़ी में शोरूम लगी हुई गंदगी, कचरा फैला हुआ है उस शोरूम पर, लगता है तो देखिए बाहर जो लगी हुई है, बाहर जो डस्ट लगी हुई है, ठीक है, बाहर जो हो रही है, नहीं जाएंगे ना अंदर, क्योंकि उसका शोरूम चमक ही नहीं रहा। तो उस तरीके से ब्रांडेड है, इसमें काम चल रहा है, तुम कैसे करो वो चीज इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है इसके अंदर, तुम कैसे बिजनेस बता। वॉच, ठीक है, डायरी, पेन, ठीक है, और अच्छे से बाल वाल सेट किए हुए, ठीक है, और बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के बंदा बैठा हुआ है। अब बताओ इसको देख के कोई ये बोलेगा कि ये एएसए सुपरवाइजर है या मैनेजर है? इसको देख के कोई भी इंसान यही बोलेगा कि यार ये मैनेजर की तरह लग रहा है। सारी बात समझ में। तो पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस बिजनेस में। अब तुम देखो एक बार, तुम खुद को देखो सारे कैसे बैठे हो, देखो एक बार, देखो टी शर्ट पहन पहन के बैठे हो, है गले के अंदर वो माला लटका लटका के बैठे हो ब्लूटूथ वाले। सोचो, समझ रहे हो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? भाई खुद को चेंज करो, यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है। डेली अगर तुम अपने अंदर 1% भी चेंज करोगे ना, तो धीरे 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 1 महीने में 30% चेंज हो जाएगा, 2 महीने में 7% चेंज हो जाएगा, 3 महीने में 90% चेंज हो जाएगा तुम्हारे अंदर। और ये बिजनेस में, इस बिजनेस में जिस दिन तुम्हारे अंदर चेंज दिखने लग गया ना, उसी दिन तुम्हारे साथ में टीम काम करने लग जाएगी, लोग जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। कचरे के साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हर कोई बंदा डायमंड के साथ बैठना पसंद करता है। अब आप खुद को चेक करो कि मैं डायमंड हूँ। लड़ते हुए प्लान गए हो ना, ऐसे करके लेकिन तुमसे पूछ के उसको तोड़ देते हो ना, फिर दिखाते हो वो तुम्हारी अगर वो गंदी है।
थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ बिजनेस को लेके। बिजनेस कर रहे हो भाई, टाइम पास थोड़ी कर रहे हो, करियर बनेगा यहाँ पे। करियर, लाख रुपए आएगा यहाँ पे, 2 लाख रुपए आएगा। कौन कमाता है तुम्हारे एरिया में लाख रुपए? मुझे बताना, है कोई बंदा कमाने वाला लाख रुपए? है क्या कोई लाख रुपए कमाने वाला? कौन चलाता है तुम्हारे एरिया में? तुम्हारे सी एज के अंदर गाड़ी कौन चलाता है बताओ? ठीक है बताओ, है कोई चलाता है? मुझे लगा सर आप भी तो ऐसे लग रहे हो। अरे तो भाई मेरे पास तो लाख रुपए दिखाने के लिए चेक है मेरे पास। मैं तो कैसा भी दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लाख रुपए दिखा के बंदे को सेट कर दूंगा। तुम्हारे पास है लाख रुपए का चेक दिखाने के लिए? बताओ। सर आप भी तो ऐसे ही फॉर्मल पहन के आ जाते हो, नॉर्मल से जीन्स फटी हुई जीन्स पहन के आते हो सर आप तो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वो भी नहीं पहन के आऊंगा। ठीक है और बोलो, फिर भी मैं तो 1 लाख रुपए दिखा के बंदे को ज्वाइन करवा दूंगा। मेरे पास तो नॉलेज है, मैं तो बोल बोल के ज्वाइन करवा दूंगा सामने वाले को। तुम कैसे कराओगे? कैसे कराओगे? बताओ कैसे कराओगे? जब तुम वो अत्तर लगाओगे ना, सनाया अत्तर, ठीक है, हाँ 1000-1500 रुपए खर्च होंगे, पर जब बंदा बैठेगा ना तो उसकी फ्रेग्रेंस से खुश हो जाएगा। वो बोलेगा यार उसी बंदे के साथ जाके बैठ नए कर। और उस चक्कर में क्या पता 1500 का ऑर्डर डाल दे, फिर बोले बिजनेस समझ में आया कि नहीं, फिर क्यों ज्वाइन करा? सर आपके पास फ्रेग्रेंस अच्छी आती है बैठते हैं तो। आ रही है बात समझ में? ये चीज होती है। आ रहा है समझ में तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है ना? तुम्हारी डायरिया कैसी है? तुम्हारा बैग कैसा है? 1 साल से तो धोते भी नहीं उस बैग को, लेके आते रहते, है ना? वो चीजें भाई बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सारी चीजें बिजनेस के अंदर। अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो कोई बात नहीं, ऑनलाइन बिजनेस कर लो, पर ऑनलाइन भी अपनी प्रोफाइल उस हिसाब से मेंटेन करो, है ना? कई लोगों के मुझे पीछे बर्तन दिख रहे हैं पड़े हुए, ठीक है। अब तुम सामने वाले बंदे को बता रहे हो ऑनलाइन लाख रुपए कमाएंगे, जे फॉर एवर लाख रुपए कमाएंगे, तो भाई पीछे वो बर्तनों को तो डाले, लाख रुपए बाद में कमाने ला है। बताओ यार, बताओ। किसी की अलमारी दिख रही है, किसी के क्या हो रहा है, किसी तो भाई रेवोल्यूशन को फॉलो करो ना यार, क्या कर रहे हो? और इससे नुकसान किसी को नहीं है। यहाँ पर बच्चे बच्चे मैनेजर बन रहे हैं, बच्चे बच्चे, पर नुकसान आप लोगों को है, क्योंकि आप ही एक लेवल पे स्टक होके रह जाओगे। फिर आप बोलोगे मुझसे को सर 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 क्या करूं सर? तो सर बोलेंगे कि वो बर्तन हटाने के लिए बोलता था ना, मैं तेरे को क्यों नहीं हटाता तू बर्तन? अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता है। 50 रुपए का वॉलपेपर आता है, पीछे दीवार पे चिपकाया। एक वो स्टैंड आता है 20-30 रुपए, 10 रुपए का स्टैंड आता होगा वो एक स्टैंड लिया, एक डायरी पेन ले लो, एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो और एक रिंग लाइट ले लो अच्छी सी, जिसमें तुम्हारे उजाला आ जाए। अगर लाइट वाइट प्लग उलग का सिस्टम नहीं है, 150 रुपए का एक वो चार्जर वार्जर लगाने का आता है, अपनी टेबल पे रख के रखो उसको। ले भाई 500 रुपए में तुम्हारा सेटअप हो जाएगा पूरा, अगर तुम घर पे बैठ के भी काम कर रहे हो तो। पर वाइब कैसी आएगी तुम्हें? है अपने अच्छा चलो एक काम करना, जितने भी वीडियो ऑन कर रखे हैं ना सारे, तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं मैं, ऐसे हाथ करो तुरंत फटाफट 1 सेकंड के अंदर कर दो। अब जिन लोगों ने फोन पकड़ा हुआ है वो कैसे करेंगे? कई लोग हंसने लग गए, सर क्या बोल रहे हो, एक हाथ से तो फोन पकड़े हुए आपने, तो फिर लिख कैसे रहे हो? है आगे ना दिक्कत वाली बात होगी ना। बस यही चीज है, ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी यार तुम्हें कोई बंदा यहाँ पर ऊपर से भगवान उतर के थोड़ी आएगा भाई। तुम लाइफ किसकी है? तुम्हारी है ना, तो उसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? तुम्हारी होनी चाहिए ना। ठीक है बस फिर आ रही बात समझ में कि दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत हमारे अंदर ही है। ठीक है, दिक्कत हमारे अंदर है। ठीक है, कई लोगों के तो चेहरे नहीं दिख रहे मेरे को, क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उजाला ही नहीं है। ठीक है, एक रिंग लाइट ले लो यार, 500 रुपए की रिंग लाइट आती है। अब तुम सोचो चलो मैं तो क्या करूंगा, तुम्हारा चेहरा देख के मेरे को नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा कोई नया पर्सन आएगा बिजनेस में, वो तो देखेगा क्या? या फिर वीडियो बंद करके उसको प्लान दिखाते रहोगे, है ना? सारी बात समझ में। कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट कर लो। अरे यार 20-30 हजार रुपए का आईपैड आ जाता है, ले लो एक आईपैड, क्या हो गया है? फोन भी तो ले लेते हो, एक आईपैड ले लो, 20-30 हजार रुपए का आईपैड आता है, 5-7 हजार रुपए डाउन पेमेंट किया, 1000-2000 रुपए की किस्त आती है, ले लो एक आईपैड ले लो, क्या हो गया? उसमें पीपीटी रखो सारी, उसके अंदर वीडियोस रखो दिखाने के लिए। अब ना तुम फोन से प्लान करते हो ऐसे, और बीच में रमेश जी, कालू राम जी चाय वाले, उनका फोन आ रहा है। ठीक है, अब उसको पीपीटी दिखाओगे या कालू राम जी का वो दिखाओगे, रात टाइम का है? समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो भाई एक ले लो यार, आईपैड ले लो, क्या हो गया? उससे उसमें डेटा रखो पूरा। फोन हैंग होता रहता है, सर फोन गर्म हो रहा है, क्या करूं? भाई तो ले लो यार, एक बिजनेस टूल ले लो, क्या बिगड़ गया?
एक अच्छा सा बैग ले लो, डायरी पेन ले लो, अच्छे से बाल वाल सेट करो, ठीक है। जरूरी है क्या ऐसे ऐसे चिपका के आना बालों को? ऐसे थोड़ा सेट करके आ जाया करो बालों को यार, क्या हो गया? एक 20-30 रुपए की जेल जेल आती है वो बालों की, है? ठीक है, आ रहा है समझ में? अरे भाई छोटी छोटी चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है, समझो। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। और ये इम्पैक्ट तुम्हें तुरंत नहीं देखने को मिलता, ये तुम्हें बाद में देखने को मिलता है। एक बूंद जो जहर की होती है ना, वो चल जाती है, वो तुरंत असर नहीं करती, वो धीरे धीरे काम करती है। उसी तरीके से चेंज होता है, डेली चेंज होता है, वो धीरे 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 बहुत बड़ा असर दिखाता है। ओके, आया समझ में? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे बिजनेस करना है, कैसे कैसे प्लान दिखाना है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट है आगे, वो है प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब कभी भी आप बिजनेस दिखाओ ना, तो आप हमेशा प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाया करो। अब आप बोलोगे सर ऑफलाइन में तो डेमो दिखा सकते हैं, ऑनलाइन में डेमो कैसे दिखाएं? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, है ना। जैसे ऑफलाइन में डेमो दिखाते हो ना, वैसे सेम ऑनलाइन डेमो दिखाओ। कैमरे के सामने ऐसे गिलास पकड़ो, उसमें बिटाडीन डालो, ठीक है, उसको हिलाओ, उसके अंदर एलोवेरा डालो, उसको फिर हिलाओ, ये लो जी हो गया चमत्कार, जादू, है ना। वो जादू दिखा दो आप, ठीक है। ऑनलाइन दिखा दो, क्या हो गया? आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई प्रॉपर तरीके से काम करो। जब प्रॉपर तरीके से काम करोगे ना, मजा आएगा काम करने में, बहुत मजा आएगा काम करने में, ठीक है। आप उनको, ठीक है, प्रोडक्ट यूज करने के बारे में बता सकते हो, प्रोडक्ट्स डेमो के बारे में बता सकते हो बिजनेस के अंदर, है ना। और जैसे ही हमारा प्लान कंप्लीट हो जाता है, प्लान के अंदर बताना क्या है? प्लान के अंदर ये चीजें बतानी है बस, ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे ना स्टार्टिंग वाला, ये प्रोफाइल, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है थोड़ा, और थोड़ा ये मार्केटिंग प्लान बताना है बस, कि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर कैसे बनते हैं। ये प्लान के अंदर 3 ही चीजें बतानी है, और तुम्हारा प्लान होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट का। 40 मिनट से ज्यादा तुम्हारा प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदा ना बोर हो जाता है। और प्लान तुम सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बताओ। अगर उसको लाइफ में लग्जरी चीजें पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो अपने प्लान के अंदर घूमने घूमने के बारे में ज्यादा बताओ। अगर उसको पैसा ज्यादा पसंद है, अगर उसको ऐसे लेवल पसंद है ना, स्कॉर्पियो, थार, तो उसको तुम अपने प्लान के अंदर थार दिखाओ। अगर उसको ना घर पसंद है, तो उसको तुम घर दिखाओ, ठीक है। मतलब जो सामने वाले को पसंद है ना, तुम्हें लगता है कि सामने वाले को ये चीज पसंद है, तो अपने बिजनेस के अंदर वही चीज ज्यादा शो करो तुम। पर उससे पहले पूछ लो, 1-2 मिनट जब बात करते हो ना, अच्छा आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, कौन सी गाड़ी आपको पसंद है, अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, ओके ओके, मतलब उसके सपने निकलवा लो 2-5 मिनट में। फिर तुम्हें जैसे पता लग जाएगा ना कि इसके सपने ये हैं, फिर उस प्लान के अंदर उसी चीज के ऊपर फोकस करो, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा भाई, जब मैनेजर बनेंगे पैसा ही पैसा। फिर क्या करेंगे, एक और मैनेजर बना देंगे, फिर और पैसा ही पैसा, है ना। फिर तीसरा मैनेजर बना देंगे, फिर पैसा ही पैसा। तो उसको वो चीज दिखा दो फिर, समझ रहे हो बात को? ओके, ठीक है। अब सीनियर अप्रोच कराया करो। मान लो कभी भी किसी भी इंसान को आप बिजनेस दिखाते हो, चाहे उसको डे 1 में बिठाओ, चाहे उसको डायरेक्ट प्लान दिखाओ, आप हमेशा आपके जो अपलाइन मैनेजर है, ठीक है, अपने अपलाइन मैनेजर से जरूर बात करवाया करो उनकी 2 मिनट, और हाइप के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करके कि भाई सर के पास टाइम नहीं है, सर लाख रुपए महीने का कमाते हैं, लाख रुपए महीने का। सोच, सोच तू, थोड़ा सा सोच, तुझे लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है ना महीने का, उससे बात करने का मौका मिल रहा है, और तू बोल रहा है मैं फ्री नहीं हूं। अरे भाई तू फ्री है नहीं है वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सर अभी फ्री है। और एक बार अगर सर ने टाइम दे दिया ना, तो उस टाइम पे अपने को काम, अब उस टाइम पे अपने को अटेंड करना ही है मीटिंग, उस टाइम पे सर से अपने को बात करनी है, क्योंकि क्या पता बाद में सर टाइम दे या ना दे, ठीक है। तेरा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तू तो क्या वेला है, तू तो वेला बैठा है, सर का टाइम इंपॉर्टेंट है। तो वो हाइप और अर्जेंसी, 90% जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनकी टीम क्यों नहीं बढ़ती, बताऊं क्या रीजन? बताऊं क्या है? नवाब बढ़ते हैं हम अपने आप में। नवाब कैसे? कि बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। अरे भाई अपलाइन की जितनी हाइप बनाओगे ना, जितनी रेस्पेक्ट और जितनी अर्जेंसी और हाइप बनाओगे ना, बस तुम्हारा बिजनेस उतना ही चलेगा। मैं मुझे आज भी याद है, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, गोपाल सर मेरे से दूर रहते थे, जयपुर में रहते थे, मैं केकड़ी मीटिंग करता था, बेलवाड़ा मीटिंग करता था, मैं सर की प्रोफाइल दिखा दिखा के बंदों को ज्वाइन करा देता था। भाई इतनी हाइप बना बना के, देख छोटा सा बच्चा है यार, 20 साल का, देख लाख रुपए कमा रहा है,
देख, सोच तू, सोच, अगर तेरे को इससे मिलने का मौका मिल गया तो अपने अपलाइन के बारे में 4-5 एक तगड़ी तगड़ी लाइनें निकाल लो और बस फिर लग जाओ काम पे। ठीक है, 2-5 मिनट मीटिंग, सर से मीटिंग करवाई, सर क्या बता देंगे उसको, सर फिर उसको सारी चीजों के बारे में बता देंगे। अब जैसे वो घर पे जाएगा ना, अब वो जाएगा फूला हुआ मतलब गुब्बारे की तरह जाएगा वो। जैसे गैस गैस के गुब्बारे में गैस भर देते हैं ना, तो वो फूल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोगों को बिजनेस बताते हैं ना यहाँ पे, तो क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अरे लाख रुपए आएगा, अरे गाड़ी आएगी, अरे बिजनेस में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा, वो मोटिवेट हो जाता है, पंप हो जाता है। ठीक है, अब वो जैसे जाके दोस्तों से बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पेट में बात नहीं पचती, नहीं पचती ना। इंडिया में पेट में बात पचती है क्या किसी के? नहीं पचती। ठीक है, तो वो मोटिवेट हो जाता है तगड़े तरीके से, और वो जाके बता देता है किसी नेगेटिव इंसान को। अब वो नेगेटिव इंसान ना अगर गलती से कोबरा सांप होता है ना, कहते हैं कि कोबरा जो सांप होता है ना, उसका डसा हुआ ना पानी भी नहीं मांगता, है ना। ठीक है, तो अगर गलती से मार्केट में नेगेटिव इंसान मिल गया ना, अगर उसने डस लिया उसको, तो उसकी कहानी खत्म है फिर बिजनेस से। तुम चाहे मर्जी कितना इलाज कर देना, उसका इलाज नहीं होने वाला। ठीक है, 4 तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, हुकुम, ईंट, चिड़ी और काला पान, लाल पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम। ठीक है, तो लाल पान पता है कौन से होते हैं? लाल पान उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर नहीं होते। अरे तो तुम्हारा भाई है यार, अरे तो थे यार ऐसा है, अरे यार तो भाई है यार, और पीठ पीछे अरे पागल है रे यार, ये तो दोगले इंसान। ठीक है, ऊपर से कैसे, पीठ पीछे कैसे, है ना। चिड़ी और ईंट, ईंट कौन से लोग होते हैं? जो हमेशा तुम्हारी काट करते रहते हैं। चिड़ी जो तुम्हारे फेवर में भी बोलते हैं, बट उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और एक हुकुम, हुकुम मतलब जो बस एक बार अगर तुम उनके कांटेक्ट में चले गए ना, भयंकर नेगेटिव लोग, तेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, क्या काम कर रहा है तू, है ना। ऐसे लोग जो ऐसी बातें नहीं करते, भयंकर नेगेटिविटी वाली, है ना, कहाँ पे फंस गया तू, ऐसी चीजें। तो अपने जो पर्सन है ना, उनको ऐसे लोगों से बचा के रखना बिजनेस दिखाने के बाद में। उनको पहले ही बोल के भेजना, तेरे को मार्केट में 4 तरीके के लोग मिलेंगे, अगर तूने गलती से नेगेटिव लोगों के टच में तू चला गया ना, तो तू इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा आगे कंटिन्यू। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ना यहाँ वो तेरे को ना कितना ज्यादा नेगेटिव कर देंगे कि तू फोन भी नहीं उठाएगा मेरा, और उसे पता लोग नहीं होगा, उसका काम ही वही है नेगेटिव करने का सबको। वो तेरे को नेगेटिव नहीं करेगा, वो सबको नेगेटिव करता है, सबको करता है नेगेटिव, पर उससे उसका नुकसान नहीं होगा, तेरा नुकसान होगा, क्योंकि तू आगे कंटिन्यू काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर लो। ठीक है, और उसको बोला जाता है फॉलो अप करना। मतलब जब सामने वाला पर्सन बिजनेस देखता है ना, तो बिजनेस देखने के बाद में सामने वाला पर्सन बिजनेस जब देखता है, तो देखने के बाद में वो मार्केट में जाता है, और मार्केट में जाने के बाद में लोगों से वो राय लेता है। ठीक है, वो जब लोगों से राय लेता है ना, तो उस राय की वजह से उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं, और उन डाउट्स को क्लियर करना ही फॉलो अप बोला जाता है। ठीक है, और ये फॉलो अप आपको, जैसे आप प्लान दिखा दोगे, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलो अप कर देना है, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, चाहे आप उसके घर पे जाओ, चाहे वो आपके घर पे आए, चाहे आप उसको फोन के ऊपर डिस्कस करो, चाहे कॉल करो, चाहे वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो। ठीक है, पर उससे आप डिस्कस कर लो कि भाई मैंने तुझे कल बिजनेस बताया था ना, सबसे अच्छी चीज क्या लगी, बिजनेस करना या नहीं करना बात की बात है, और तू बता तेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। तू अभी ट्रेनिंग्स लगा यहाँ पर, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तू 10 दिन ट्रेनिंग लगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, टेंशन मत ले, मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, बट हमें घबराना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप ना मतलब बढ़िया तरीके से, ठीक है, फॉलो अप लो। फिर उसको ट्रेनिंग्स और कोचिंग्स के बारे में अच्छे तरीके से समझाओ, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ये सारे पॉइंट उसको बैठ के क्लियर करो। आप एक एक चीज बैठ के डायरी पेन पे क्लियर करो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, 4-5 दिन की ट्रेनिंग करो, सेल्फ ट्रेनिंग, व्हाई एंड हाउ फॉर एवर, व्हाई एंड हाउ फॉर एवर की ट्रेनिंग लगाओ भाई, यूट्यूब पे जाके 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट निकालो, और वो पॉइंट उसके सामने लिख लिख के बताओ। प्रोफाइल के पॉइंट लिखाओ उसको, प्रोडक्ट्स के पॉइंट लिखवाओ उसको, मार्केटिंग प्लान के पॉइंट्स लिखाओ उसको, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो उसकी, कि पापा भी मना करेंगे, भाई भी मना करेगा, दोस्त भी मना करेगा, रिश्तेदार भी मना करेगा, तेरा काम करने का मन भी नहीं करेगा, तेरे को ऐसा लगेगा बंदे जोड़ने का काम है, तेरे को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट बेचने जाना पड़ेगा, तेरे को बहुत सारी चीजें लगेगी। तो वो चीज है ना, वो क्लियर करो, ट्रेनिंग एंड कोचिंग क्लियर करो। ठीक है, तब जाके वो सामने वाला पर्सन आपके साथ में बिजनेस करेगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से बतानी है।
देन फिर लास्ट वाला पॉइंट जो होता है ना, वो होता है क्लोजिंग पॉइंट। जब सामने वाला बंदा अच्छे तरीके से सारी चीजें सीख लेता है, समझ लेता है, ट्रेनिंग लगा लेता है, देन उसके बाद में उस पर्सन की हमें क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करने का मतलब है बंदे से 30,000 रुपए निकलवाना। वो तुम्हें आना चाहिए, सीधी सी बात ही है। अगर तुम पैसे निकलवाना नहीं जानते हो, अगर तुम 30,000 रुपए निकलवाना नहीं जानते हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा बंदे का ट्रेनिंग अटेंड करवाने का, ड्रेसअप का, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। अर्जुन का मेन फोकस कहाँ पे था? मछली की आग पे? अरे नहीं, द्रौपदी पे था उसका मेन फोकस। भाई स्वयंवर हो रहा था, पता है क्या तुम्हें? द्रौपदी मछली आग पे किसी का फोकस नहीं था उसका। उसका फोकस था कि अगर ये इसके लग गए ना तीर, तो उसको लेके जाऊंगा आज। ठीक है, तो बस वही चीज है। तो तुम्हारा फोकस बंदे पे नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस 30,000 पे होना चाहिए। इससे 30,000 निकलवाना है, इस बंदे से 30,000 निकलवाना है भाई। ठीक है, उस चीज पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, 30,000 रुपए निकलवाना है बंदे से, सामने वाले से। क्योंकि जब तक 30,000 नहीं निकालेगा ना, तो सीसी कैसे डलेगी? और जब तक तू सीसी नहीं डलेगी, तो ये बंदा मेरे साथ बिजनेस कैसे करेगा, मैनेजर कैसे बनेगा? ठीक है, और जब तक ये मैनेजर नहीं बनेगा, मैं कैसे मैनेजर बनूंगा? समझ रहे हो बात को? तो वो चीज है, तो तुम्हें ना पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज के बारे में अपने ध्यान चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज ना आप ध्यान रखो। ओके, तो क्लोजिंग फिर आपको क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। क्लोजिंग का मतलब है कि सामने वाला जो पर्सन है ना, ठीक है, सामने वाला पर्सन किस तरीके से आप उसको कहां तक लेके जा सकते हो। देखो यार, 30,000 का नाम जब कोई भी बंदा सुनता है ना, 30,000 का नाम सुनता है, तो थोड़ी देर के लिए बावड़ा हो जाता है, थोड़ी सी देर के लिए वो पागल हो जाता है कि यार 30,000, 30,000 रुपए लगेंगे, रहने देते अपन तो छोड़ देते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्लोजिंग टिप्स आनी चाहिए, क्लोजिंग की बातें आनी चाहिए। क्लोजिंग की बातें कैसे? भाई यार एक बात बता, 30,000 नहीं है, इसीलिए तो काम करना है। अगर पैसा होता तो हम काम करते क्या राधिका? पैसा नहीं है इसीलिए तो काम कर रहे हैं ना, राइट? ठीक है, अगर पैसा ही होता तो काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा 30,000 रुपए नहीं है क्या? कैसा लग रहा है 30,000 रुपए नहीं है तो बता। यार अच्छा नहीं लग रहा। सोच, आज 30,000 की बात है, कल को 3 लाख रुपए की बात होगी, परसों 30 लाख रुपए की बात होगी, तब कैसा लगेगा? यार फिर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो तू चाहता है पूरी जिंदगी भर तुझे ऐसा लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है? क्या चाहता है तू बता? ठीक है कि नहीं यार, पूरी जिंदगी भर मैं नहीं चाहता कि ऐसा लगे मेरे को। तो उसके लिए एक बार अरेंज करना पड़ेगा आज। तो आज अरेंज कर ले एक बार, या तो एक बार अरेंज कर ले या पूरी जिंदगी भर अरेंज कर ले, बता क्या ज्यादा सही रहेगा? तो वो क्या बोले, वो खुद बोलेगा इंसान कि नहीं यार, एक बार अरेंज कर लेते हैं, बार बार अरेंज नहीं करते। ठीक है, तो जब वो इंसान ये चीज बोलेगा ना, ठीक है, तो फिर आप खुद बोलोगे कि हाँ ठीक है यार, सर कर रहा है बंदा, काम स्टार्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ये लगे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है, क्लोजिंग टिप्स होती है। ठीक है, तो हमारे मेन जो 4 काम है प्रिंसिपल्स के अंदर, ठीक है, बिजनेस साइकिल के अंदर वो 4 काम है। सबसे पहले नॉलेज लेना, फिर लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद में इन्विटेशन करना, इन्विटेशन के बाद में प्लान दिखाना, प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप करना, फॉलो अप करने के बाद में ट्रेनिंग्स एंड सिस्टम के बारे में समझाना, देन उसके बाद में उस बंदे की क्लोजिंग करना। और क्लोजिंग के लिए भी अब तो मीटिंग होने लग गई। तुम्हारे बंदे 2CC पता है क्यों नहीं करते? तुम्हारे बंदे 2CC इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम ये सोचते हो कि क्लोजिंग मेरा मैनेजर अप्लाइन करेगा, क्लोजिंग की ट्रेनिंग होगी उसमें मैं क्लोजिंग में बिठा दूंगा। चल कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तुम अपने मैनेजर अप्लाइन से क्लोजिंग करवा दो, या फिर तुम एक बार उसको क्लोजिंग वाली ट्रेनिंग अटेंड करवा दो। पर मेन क्लोजिंग बंदे की पता है कौन करता है? आप खुद। आप खुद, जिसका बंदा होता है ना, वो खुद मेन क्लोजिंग करता है। वो विश्वास दिलाता है कंधे पे हाथ रख के, डोंट वरी मैं हूं, टेंशन क्यों ले रहा है तू? ठीक है, अगर तू गया तो मैं भी गया, टेंशन मत ले, और तू उड़ा तो मैं भी उड़ा। सीधी सी बात है, जाएंगे तो दोनों जाएंगे और उड़ेंगे तो दोनों उड़ेंगे। अब बता क्या करना है? जब इस लेवल का विश्वास दिलाओगे ना सामने वाले बंदे को, तो जाके फिर वो काम स्टार्ट करेगा। और इस बिजनेस में ये जितने भी पॉइंट मैंने तुम्हें सारे पॉइंट बताए ना, इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। उसके अंदर तुम्हें क्लोजिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इस बिजनेस में तुम 2 चीजों में एक्सपर्ट बन जाओ, एक तो बंदे को बिजनेस दिखाने के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, एक बंदे को 2CC कराने में एक्सपर्ट बन जाओ। बस 2 ही चीजों में एक्सपर्ट बनना है। एक तो बिजनेस दिखाने के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ कि बंदा बिजनेस देखे कैसे, उसको क्या बात ऐसी बोलूं। और दूसरा तुम एक्सपर्ट बन जाओ 30,000 रुपए निकलवाने में। सीधी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर 30,000 रुपए तुम्हें निकलवाने आते हैं ना, तुम्हारा बिजनेस तुम कभी कभी अटक ही नहीं सकते।
सोचो, यो कट कट करके तुम्हारा लेवल नहीं हो जाएगा। और 30,000 रुपए पता कैसे निकलेंगे? पहले बंदे का माइंड सेट करो, देन उसका माइंड सेट करने के बाद में उसके मम्मी पापा के सामने बैठ के, अंकल जी आंटी जी डोक प्रणाम, ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ, और कोई तीसरी बात नहीं है इसके अलावा, और मेरे को काम स्टार्ट करवाना है इसको, और 6 महीने मेरे ऊपर भरोसा रखो आप, ठीक है? अगर इसका लॉस हो गया ना, मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार बैठा हूँ, घबराऊंगा मत आप। ये बात, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये दम होना चाहिए मम्मी पापा के सामने जब तुम जाके बैठो, फिर देखना पैसा आता है नहीं आता। भाई यो सट से आता है 2cc का पेमेंट, सट ऐसे एकदम से, ठीक है? बट हम क्या करते हैं, उस बंदे के पास में 200 रुपए खाना खाने के लिए नहीं है, उसको 30,000 लाख कहां से लाएगा? 100 से ले ले, 200 से ले, 500 से ले, 1000 से ले। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि वो उसके मम्मी पापा से पैसे लेता है 100 50 रुपए, सीधा जाके मम्मी पापा को पकड़ो ना। अब तुम कैसे हो सर? अरे ऑनलाइन पकड़ लो यार, ऑनलाइन बात कर लो, ऑनलाइन बात कर लो, क्या हो गया? वीडियो कॉल पे बात कर लो, फोन पे बात कर लो, विश्वास तो दिलाना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस ही तो होना चाहिए। मम्मी पापा को वो नहीं बताना होता MR EMR ग्लोबल रैली ये वो, नहीं, मम्मी पापा को ये बताना होता है, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, मैंने इसको एक काम के बारे में बताया था, बहुत ही शानदार काम है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, टेंशन मत लो। वो बोलेंगे यार कंपनियां बहुत होती है, कि बिल्कुल अंकल जी आप सही कह रहे हो, कंपनियां बहुत थी, मार्केट में आई थी गई थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वो चीजें बंद हो चुकी है कब की। ये बिजनेस बहुत ही तगड़े लेवल का बिजनेस है, 160 देशों में चल रहा है, वो भी 45 साल से। आप उस चीज को लेकर टेंशन मत लो, और इसका लॉस हो गया ना, आप मुझसे ले लेना पैसा। विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास कोई चूरन नहीं है कि मैं आपको गोल की पिला दूं विश्वास हो जाए, वो तो आपको दिल से करना पड़ेगा। मेरा आधार कार्ड है, मैं भेज देता हूँ आपको। अगर आपको लगे कि लॉस हो रहा है मेरे लड़के लड़की का, आके मेरे को पकड़ लेना, मैं यहाँ कहूँ। समझ रहे हो बात को? भाई दम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अब तुम बताइए ये बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है, डर। डर किस चीज का है? बताओ किस चीज का डर है? यार इसका कुछ हुआ नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो मत होने दो, क्या दिक्कत है? अगर वो मेहनत करेगा तो होगा, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो कुछ ही नहीं होगा। तुम बस अब तुम मेहनत करो ना, तुम कॉन्फिडेंट रहो ना, तुम ये सोचो कि मैं कहीं नहीं हिलने वाला। अंकल मैं कहीं नहीं हिलने वाला, रात को 12 बजे भी मैं इसकी सपोर्ट करूंगा, पर हाँ पहले कह देता हूँ अंकल, मैं आपको इसको पहले बोल दो, अगर तू मेहनत कर सकता है तो आजा, ये मत सोचना कि बेटे बेटे पैसा आ जाएगा, कहीं आप तो पैसे लगा दो और ये राजा की तरह बैठा रहे घर पे, फिर नहीं होगा काम। कि नहीं नहीं बेटा टेंशन मत ले, इसको तो मैं भेज दूंगा, बस तुम कराओ उसका काम स्टार्ट। कैसे काम नहीं होता यार? तुम डरते हो मम्मी पापा के सामने बैठने से। अरे कोई तुम्हें मार थोड़ी देगा, कोई सामने वाला इंसान गोली थोड़ी निकाल देगा है? अगर तुम जाके बैठ के बात करोगे, गोली निकाल देगा क्या? क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सामने वाला बंदा आपको मना करेगा कि नहीं बेटा हमारी बस की नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं करवा सकते। इसके ऊपर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसके ऊपर तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा कि नहीं हम नहीं करवा सकते, रहने दो। इसके ऊपर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? अब तुम्हें सुपरवाइजर बनना है ना, सारों को सबको सुपरवाइजर बनना है ना, तुम पता क्या करो, 15 लोगों को बिजनेस बताओ, 10-15 लोगों की जाके होम मीटिंग करियो, मम्मी पापा से मिलियो, 10-15 लड़के लड़कियों के, बस आराम से 5 लोग 2cc कर लेंगे, आराम से, आराम से। 10 तारीख से, अभी 10 तारीख आने में 5 दिन है, 5 दिन के अंदर 10-15 लोगों को बिजनेस बता दो, 15 तारीख तक उनको सारा बिजनेस क्लियर कर दो, क्लोजिंग कर दो 15 तारीख तक, और 20 तारीख तक जाके होम मीटिंग करियो, और 25 तारीख तक सबका पेमेंट कलेक्ट हुआ, 25 तारीख को तुम्हारा सुपरवाइजर डन। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अकेले भी हो ना आज यहाँ पे, तो भी बता रहा हूँ मैं, बंदे कहाँ से आएंगे? दूध लेने जाते हो ना, एक दूसरा और एक और साथ दूध लेको बड़े डेयरी पे, उसको कॉन्टेक्ट करनी था आज। सब्जी लेवा जाओ उधर, हाँ वो जो दूसरों सब्जी लेवा उधर थैलो ले, उससे ही कॉन्टेक्ट करनी है। समझ आ रही बात? 5 दिन तक कंटिन्यू जाओ मार्केट में, और 5-5 लोगों को ढूंढो। बस में जाते हो, बस में ढूंढ लो। बाइक है तुम्हारे पास, बाइक पे बैठा, भाई कहाँ जाएगा? तो चल मैं छोड़ देता हूँ। क्या करता है तू? पढ़ाई करता है? अच्छा क्या नाम है तेरा? ठीक है, नंबर क्या है? नंबर बता। मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को बताऊंगा, बस। मैं तो ऐसे ही करता था पहले, सभी ऐसे ही करते हैं भाई। वो दिमाग दिमाग चलाओ, ये दिमाग चलाओ, तो तुम्हारे दिमाग में ना जंग लगा के बैठे हो तुम पता है कहां तक जा सकते हो? तुम्हारी औकात क्या है पता है क्या तुम्हें? तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम इस साल के अंदर अपना सीनियर सोरिंग तक ठोक सकते हो, मेरी भी है, पर कई सारे ब्रेक, हमने ब्रेकर लगा रखे हमारी जिंदगी के अंदर। एक जो कार होती है ना, कार, उसकी स्पीड कितनी होती है? टॉप स्पीड स्कॉर्पियो की, थार की 120 130 140 100 200 स्पीड, 200 स्पीड होती है। हाईवे पे कितनी स्पीड में भागती है वो?
150-200 की स्पीड में भागती है वो। मार्केट में कितनी स्पीड में भागती है वो? 20-30। क्यों? क्योंकि बीच में बैरियर है, बैरियर। तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे बैरियर है जिनकी वजह से तुम्हारा लेवल नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तुम उन बैरियर्स को हटा दो ना, तो तुम्हारी औकात क्या है वो तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, तुम्हारी औकात ये नहीं है कि तुम 2 सीसी के लिए परेशान हो, 4 सीसी के लिए परेशान हो। तुम्हारी औकात है कि तुम 100 सीसी निकाल सकते हो एक महीने में। तुम्हारी औकात इतनी कि तुम 300 सीसी निकाल सकते हो, पर क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्यों? बैरियर। बैरियर कैसे? घर पे पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, अरे बेड दिख गया, सो जाते हैं। अब क्या करूं? जेठालाल लगा लेता हूँ, जेठालाल देख लेता हूँ, है ना? वो बैरियर है। मम्मी से बात कर लेता हूँ, बैरियर है। इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, बैरियर है वो। दोस्त के साथ घूम आता हूँ, क्यों? उसके पास गाड़ी है इसलिए। बैरियर है वो सब बैरियर है तुम्हारी जिंदगी की। उन बैरियर्स को हटाओ। और अब जैसे हाईवे के ऊपर बिल्कुल प्लेन रोड होता है ना, वैसे तुम्हारे प्लेन विजन होना चाहिए। पूरा विजन तुम्हारा प्लेन होना चाहिए। कोई नहीं है, कुछ नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस तुम और तुम्हारा रास्ता। फिर देखना तुम्हारी स्पीड, मजा आएगा काम करने में। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी मैनेजर बन जाओ। फॉरएवर ना इतनी चीजें चेंज कर रही है, इतनी चीजें प्लान कर रही है फॉरएवर। मजा आ जाएगा तुम्हें मैनेजर बनने के बाद में। बहुत इजी बना रही है बिजनेस फॉरएवर। फॉरएवर ना बिजनेस को बहुत इजी बना रही है। और जितने ट्रिप निकाल रही है ना, अब तो देखो तुम, धीरे 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 बहुत चीजें चेंज होने वाली है। तो जो बंदा फॉरएवर में मैनेजर बन गया ना, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। और जो बंदा ये सोच रहा है ना, बस साला मैं तो सांप बन गया, मैं ही हूँ बस, फिर बस भाई तू ही रहेगा, जो है वही रहेगा। तो फिर ठीक है, ओके। सो होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। बहुत कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। ठीक है, और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ तुम्हारे लिए ना, एक मैं छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ठीक है, उदयपुर किस किस को पसंद है? उदयपुर बताओ। उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर पसंद है आप सब लोगों को? है घूमना फिरना पसंद है आप सब लोगों को? ठीक है क्या? है सबको पसंद? घूमना किस किस को पसंद है? और फ्री में घूमना किस किस को पसंद है, पहले ये बताओ। चलो घूमना तो पसंद है, फ्री में घूमना किस किस को पसंद है? हम्म, ठीक है। तो अभी ना, ठीक है, हाँ अभी ना, ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिप है, वो आपके सीनियर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और वो ट्रिप रहने वाला है उदयपुर का। ठीक है, उदयपुर का ट्रिप रहने वाला है, देख लो, जिलों की नगरी है भाई। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिप रहने वाला है वो। शानदार रिजोर्ट होगा वहां पे। ठीक है, अब वो 2 दिन का ट्रिप होगा या 3 दिन का होगा, वो आपके अपलाइन बताएंगे आपको। ठीक है, एंड उस ट्रिप के अंदर ना खाना पीना घूमना फिरना आना ले जाना सारा सब कुछ फ्री। ठीक है, सोचो मजा आएगा नहीं आएगा जब वो डेटा वहां से आप कलेक्ट करोगे, अपनी टीमों को दिखाओगे। ठीक है, और वो ट्रिप पता है कितनी सीसी पे? ओनली गेस करो कितनी सीसी पे होगा? अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो ना, ओनली 4 सीसी पे आपका वो ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। ओनली 4 सीसी पे। ठीक है, और अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप, अगर आपकी टीम, आपकी 4 सीसी नहीं हो रही है पर आपके पास टीम है, ठीक है, तो आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लो, तब भी आपको वो ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, पर उसके लिए है ना, लास्ट डेट 25 तारीख है। ठीक है, सो फटाफट से फटाफट लग जाओ काम में भाई, जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बताई है। एंड बढ़िया तरीके से मेहनत करो। बाकी मिलते हैं अपने जल्दी, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बाकी आपके जो सीनियर है यहाँ पे, उनको मैं होस्ट बना रहा हूँ अभी, वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जस्ट वेट ए मिनट। हेलो, हेलो, मीटिंग कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप कहो क्या? अच्छा अच्छा, आ गया सर, आ गया आ गया। ठीक है, सो एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो। तो मजा आया मीटिंग में? क्या क्या चीजें समझ में आई? हो जाएगा सुपरवाइजर अपना?
पक्का? ओके 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 ओके। सुभाष जी मैंने आपको होस्ट बना दिया है, बाकी आप एंड कर देना, कंटिन्यू कर लेना। ओके सो चलो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों, मिलते हैं अपने जल्दी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके तो गाइस मजा आ गया, मतलब मीटिंग लगा के सच में ना, मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की आज कि किस तरीके से अपने को अपने बिजनेस में टीम बनाना है, किस तरीके से ग्रुप